अब तक आपने देखा एक हरा भरा बगीचा जहां सब्जियों का परिवार खुशी से रहता था। कोको गाजर ने बगीचे के बाहर की दुनिया को समझने के लिए सफर शुरू किया। अपने सफर में कोको अपने दोस्तों को भूलकर नए अनुभवों में डूब गया, लेकिन बगीचे में उसके दोस्त ठंड और तूफानों से लड़ते हुए उसकी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब क्या कोको समय पर लौटकर अपने बगीचे को बचा पाएगा? आइए जानते हैं भाग 3 में। हम कब तक इस ठंड और कीचड़ से लड़ते रहेंगे? हर दिन यह तूफान हमें कमजोर कर रहा है। हमारे पौधों की जड़ें सड़ रही हैं और छोटे छोटे अंकुर भी अब जीवित नहीं बच रहे। अगर कोको यहाँ होता तो शायद हमें कोई रास्ता मिलता। वह हमेशा मुश्किलों में हमारी मदद करता था। बेला, मुझे भी कोको की कमी महसूस हो रही है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। याद करो, जब उसने बगीचे को खरगोशों के हमले से बचाया था, उसने वादा किया था कि वह लौटेगा और कोको ने कभी अपना वादा नहीं तोड़ा। हमें उस पर भरोसा रखना होगा। लेकिन लिली, कब तक? हर दिन हालात बदतर हो रहे हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि हम अपनी आखिरी कोशिश कर रहे हैं। बेला, बगीचे की हर पत्ती, हर फूल और हर जड़ को कोको पर भरोसा है। शायद वह अभी भी हमारे लिए कुछ सीख रहा है। हमें थोड़ा और धैर्य रखना होगा। बेला और लिली का धैर्य अब टूटने लगा था। ठंड और बारिश से बगीचे की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। फिर एक रात जब आसमान पर घने बादल छाए हुए थे और तेज हवाएं चल रही थीं, एक खतरनाक तूफान ने बगीचे पर हमला कर दिया। कोको, कहाँ हो तुम? हमें अब तुम्हारी ज़रूरत है। ये ठंड और तूफान हमें ख़त्म कर देंगे। मुझे नहीं पता मैं और कब तक टिक पाऊंगी। बेला, मुझे माफ कर दो। मैंने आने में थोड़ी देर कर दी, लेकिन अब मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम सबने जो सहा है उसका अंत अब आ गया है। दोस्तों, हमें यह जगह तुरंत छोड़नी होगी। अगर जिंदा रहना है तो मेरे साथ चलो। रास्ता मुश्किल है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब मिलकर इसका सामना कर लेंगे। उसके बाद कोको ने अपने दोस्तों को उठाया और उनका सहारा बनकर नई जगह की तलाश में आगे बढ़ चला। धीरे धीरे उसके पीछे पीछे पूरे बगीचे के लोग चलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोको में कोई अदृश्य शक्ति समा गई हो। रास्ता कठिन था, लेकिन कोको के नेतृत्व में सबने हिम्मत बनाए रखी। जब वे एक सुरक्षित जगह पहुंचे तो कोको ने बगीचे की मिट्टी में एक खास खाद मिलाई जो उसने अपने सफर के दौरान खोजी थी। यह खाद जादुई लग रही थी, जिसने न केवल सबकी जड़ों को मजबूत किया बल्कि बगीचे को फिर से जीवन से भर दिया। कोको ने एक बार फिर साबित कर दिया
कि सच्चा साथी वही है जो मुश्किलों में साथ निभाए। कोको को सबने सराहा और उसकी बहादुरी के लिए धन्यवाद दिया। उसने बगीचे के हर कोने में नई उम्मीदें जगा दी। कोको ने अपने सफर के दौरान सीखे हुए अनुभव सबके साथ साझा किए, जैसे मिट्टी को मजबूत बनाने की नई तकनीकें और फसलों की देखभाल के अनोखे तरीके। बगीचे के लोग जो कभी टूटने की कगार पर थे, अब मिलकर अपने घर को और मजबूत बनाने में जुट गए। उस दिन कोको ने साबित कर दिया कि सच्चा नेता वही होता है जो अपने साथ दूसरों को भी नई उम्मीद और रास्ता दिखा सके।